शार्क्स, वी आर मेन हु लिसन। हम अपनी लाइफ में माँ से लेके गर्लफ्रेंड तक सबसे ये सुनकर हैरान है कि आज भी उनका इनरवेयर अनकंफर्टेबल, सफोकेटिंग और स्किन पर चुभने वाले फैब्रिक से बना है। हमें यहाँ पे पेन पॉइंट तो दिखे, बट साथ ही दिखी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अनंत भारद्वाज और मैं हूँ यश गोयल। हम हैं कर्वी से। कर्वी एक साइज इंक्लूसिव विमेन इनरवेयर और शेप वेयर ब्रांड है जो प्रीमियम क्वालिटी के सीमलेस प्रोडक्ट्स इंडियन बॉडी टाइप और इंडियन प्राइस पॉइंट पर लेकर आता है। शार्क्स, हमारी बेस्ट सेलिंग कैटेगरी है शेप वेयर। आज की डेट में विमेंस क्लोथिंग बहुत वर्सेटाइल हो चुकी है। टाइट ड्रेसेस हो या स्किनी जीन्स, शेप वेयर इसमें आपके नेचुरल बॉडी बल्जेस को कंप्रेस करके देता है एक बॉडी हगिंग फिट। एंड लेडीज, कर्वी का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है कंफर्ट। इसका मतलब इसे आप रोज पहन सकते हैं, सिर्फ ओकेजन्स पे नहीं। और शार्क्स, हमने सिर्फ महिलाओं की सुनी ही नहीं बल्कि एक साल में 60,000 औरतों का भरोसा भी जीता है। बॉयज, यू नो हाउ डिफिकल्ट दैट इज। सो इनरवेयर और शेपवेयर की इस कैटेगरी को डोमिनेट करने के लिए हमारी आस्क है 1.2 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। सो शार्क्स, जॉइन अस इंजीनियर टर्न्ड इनरवेयर बेचने वाले, क्योंकि हमें इसमें कोई टैबू नहीं, बिजनेस ही बिजनेस दिखता है। All right, Yash, Anant, welcome to Shark Tank India Season 5. Just to clarify, हमने एक बार बात की है पहले। लास्ट ईयर ओनली वी। तो congratulations, आपने काफी लंबी जर्नी तय कर ली है so quickly. Well done. थैंक्स। Thank you. Oh, nice. It's actually बहुत soft है। देख के ऐसे काफी प्रीमियम फील आ रहा है। Good packaging, guys. ये आपका standard very cool packaging है। packaging. स्टैंडर्ड पैकेजिंग You है always हमारे standard in this? बॉटम वेयर के लिए। Bottom wear। हाँ जी। और इसका प्राइस पॉइंट क्या होगा approximately? जो आपके हाथ में अनुपम ये बॉडी सूट है, इसका प्राइस पॉइंट है 2749 MRP। Oof, that's a lot. ये मोडाल है ना? ये मोडाल नहीं है, ये पॉलीएमाइड स्पैंडेक्स का ब्लेंड है। सो पॉलीएमाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ पॉलिएस्टर जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, ब्रीदेबल होता है। अच्छा। तो 65% हमने पॉलीएमाइड यूज किया है, Well done. 35% हमने स्पैंडेक्स यूज किया है जिसको इलास्टेन और लाइक्रा भी कहते हैं। ये क्या है? ये भी पॉलीएमाइड स्पैंडेक्स है, ये बॉन्डेड टेक्नोलॉजी से बना है। हाँ, but this is like दिस इज अ ब्रालेट। and इसका क्या प्राइस होगा approximately? इसका प्राइस है 1349 MRP। जो दो hottest selling brands है, Spanx and Skims. Yes. Is this the same material? दिस इज एग्जैक्टली द सेम मटेरियल। और कहाँ से लाते हैं ये मटेरियल आप? हमारा पूरा फिनिश गारमेंट हम इंडिया में एक फैक्ट्री में बनाते हैं। रॉ मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं चाइना से, तो बाकी ये सब आप कुछ हम। कपड़ा लेके आके इंडिया में करते हाँ जी। आप मतलब two men इसमें कैसे निकल पड़े and no woman as a co-founder, ये क्या है सर? What's your journey been, if you could tell us? सो हम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में। हमने इंजीनियरिंग के लिए एनरोल किया था और 4 साल हम बहुत अच्छे दोस्त रहे वहाँ पे। उसके बाद हमारा जर्नी बहुत डिफरेंट रहा। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और मैंने फिनेंस वर्ल्ड में एंटर किया। तो मेरे पहले 4 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गए हैं। 4 साल के बाद मैंने इंडिया मार्केट पे ध्यान देना शुरू किया, जहाँ मैंने एक वेंचर डेट फंड को ज्वाइन किया, स्ट्राइड वेंचर्स। स्ट्राइड। हाँ जी। ये तो इनका आपकी इन्वेस्टमेंट है ना? हमारे सो कमिंग टू दैट, स्ट्राइड के जब मैं काम कर रहा था स्ट्राइड में, तब शुगर मेरा ही पोर्टफोलियो हुआ करता था। तो 2 साल शुगर के साथ और ऐसे 35 D2C कंपनी के साथ मैंने काफी क्लोजली काम किया, समझने के लिए कि कोविड के बाद कंज्यूमर कहाँ जा रहा है, ब्रांडिंग कैसे हो रही है, ब्रांड बिल्डिंग कैसे हो रहा है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे ट्रिगर पॉइंट बना कि D2C में मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड भी एकदम अलग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं है, मेरा क्रिएटिव साइड में है। तो मैं एक बॉम्बे में कंटेंट क्रिएशन कंपनी में ज्वाइन किया। तो जब हम वापस कनेक्ट किए इतने टाइम बाद, इसे पता था कि एक ब्रांड बिल्डिंग में कर्टन्स के पीछे क्या चल रहा है, मुझे पता है कि ब्रांड बेचना कैसे है, और हमने सोचा किस कैटेगरी में काम किया जा सकता है। तो उस टाइम बहुत सारी कैटेगरीज हम देख रहे थे, समझ रहे थे, और धीरे धीरे हमें स्किम्स, स्पैंक्स जो यूएस में बड़े बनते जा रहे थे, इन पे काफ़ी ध्यान गया। तो हमने इनको देख के सोचा कि ऐसा कुछ इंडिया में अभी तक नहीं आया है जहां स्किम्स 5 साल में $1 बिलियन रेवेन्यू बन चुका है। वहां पे इंडिया में हमारे पास अभी भी शायद पुराने ब्रांड ज़्यादा हैं जो फैशन फर्स्ट है। तो हमें फंक्शन फर्स्ट एक ब्रांड आइडियोलॉजी लेके आना है, क्योंकि ये ऐसा गारमेंट है जो नहीं दिखेगा, ये इनविजिबल है। तो अगर ये सिर्फ फील होना है तो फील हमें ऐसा करवाना है कि यहाँ पे सिर्फ कंफर्ट ही हमारा पिलर बने। कौन से साल में? 2023। Hats off to you guys. I think what you're doing is amazing.
जब आपने काम करना शुरू किया, how did your parents react? लोगों ने बोला नहीं क्या कर रहे हो, मेरा लड़का क्या कर रहा है? मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ, हम मारवाड़ी हैं। जी। मेरे फादर मुझसे चाहते थे कि आप प्लीज बिजनेस कर लो, आप मुझसे सीख लो, मेरे साथ बैठ जाओ, किसी और को पकड़ लो, बैठ जाओ। जब मैंने उनको बताया कि मुझे बिजनेस करना है, वो वहीं खुश थे। Amazing. तो मुझे फैमिली से सपोर्ट बहुत मिला है। Why no women? Where do you get your women insights? So women insights come from my family. I have a sister, I have a mother. Amazing. We have a team of 15 people. हमारा एक फोकस ग्रुप है जिसमें आज की डेट में 500 से ज्यादा विमेन हैं, Amazing. जहां हम कुछ भी लॉन्च करने से पहले सजेशन ले लेते हैं। आप लॉन्जरे इनरवेयर बिजनेस में नहीं हैं, आप शेपवेयर बिजनेस में हैं। हम इनरवेयर बिजनेस में हैं जिसमें शेपवेयर एक सब कैटेगरी है। बट एवरीथिंग अराउंड इज ये स्पैंडेक्स। एट द एंड ऑफ द डे इसमें प्लास्टिक है। बट एवरी डे अ लॉट ऑफ वुमेन वांट कंफर्ट एंड कॉटन। आगे जो हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें हमारा कॉटन लाइन ऑलरेडी चालू है। हमारा ये मानना है हमारे कस्टमर्स के साथ, उनसे भी हमें यही फीडबैक मिलता है कि कॉटन मोडाल से भी बेटर फील ये होता है क्योंकि ये बहुत लाइट ऑन बॉडी है। हम स्पैंक्स और स्किम्स तभी पहनते हैं जब हमें पार्टी में जाना है। हम रोज नहीं पहनते हैं, हम रोज पहनते हैं आज भी जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स। यूएस कंज्यूमर वहाँ पे स्किम्स और स्पैंक्स डेली पहनता है। Yeah. हम वो I was just gonna आइडियोलॉजी say. इंडिया लेके आना चाहते हैं कि कर्वी अगर इंडिया का स्किम्स बन रहा है या इंडिया का कर्वी बन रहा है तो आप Absolutely. रोज पहनेंगे उस चीज को। मेरे को शार्क टैंक पे मेरे स्टाइलिस्ट ने बोला कैन यू वेयर शेपवेयर? आई सेड नो। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सिट वेयरिंग शेपवेयर फॉर द एंटायर डे। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप ये चीज चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। Yes. तो हैव यू गॉट एनी स्टडीज ऑन कंफर्ट कंपेयर टू अदर ब्रांड्स? हमने जब शेपवेयर डिजाइन करना शुरू किया, हमारी सारी मार्केट स्टडी सिर्फ यही कहती थी कि शेपवेयर इंडिया में अनकंफर्टेबल है, यहाँ पे लोग नहीं पहन सकते रोज। तो हमारे जितने भी फंक्शंस क्रिएट हुए उन सभी में हमने डिसाइड किया कि हम लो टू मिड कंप्रेशन में काम करेंगे और हम सिर्फ उन पेन पॉइंट्स पे काम करेंगे जहां पे फैट एक्यूमुलेशन यूजुअली हो जाता है। अगर एक फीमेल एनाटॉमी में देखा जाए तो साइड्स और आगे थोड़ा ज्यादा फैट होता है, तो हम सिर्फ उसी को कंप्रेस करेंगे, हम चारों तरफ से कंप्रेस नहीं करेंगे। मैं बिलीव करती हूँ वो दे सेड कि यूएस में इनरवेयर और शेपवेयर इज द सेम थिंग। So for example, underwear with a slightly tighter thing around your tummy, जहाँ perimenopause tummy on a daily basis छुप जाता है. So for me, it's something I wear every day. एक नया ब्रांड आया है अभी हाल ही में, कुशा और कपिला। मामाअर्थ के लोगों ने। Suddenly that brand has taken off. So everybody is talking about underneath more. What do you guys feel about that? इनरवेयर का मार्केट अगर मैं आपको बताऊं, आई थिंक वो 90,000 करोड़ से भी बड़ा है और शेपवेयर का आज का मार्केट 2,500-3 हजार करोड़ के आसपास है। Mostly unorganized. मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड और जिसका ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 25% से भी ज्यादा है। ठीक है, तो वो कंपटीशन नहीं है? कंपटीशन है अच्छा। क्योंकि वहाँ पे टीजी का ओवरलैप है। आपको कंपटीशन पैरानोया नहीं है? नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आई थिंक आप ही कहते हैं, हम भी बना लेंगे। वो ठीक है, मैं साइकोलॉजी समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, इंडिया में हु इज द मार्केट लीडर इस पे? जॉकी इज द मार्केट लीडर। सो No, but jockeys both genders, right? इट्स बोथ जेंडर। सो 5,000 करोड़ का रेवेन्यू है जॉकी का एनुअली एज पर FY24। उसमें से 1,500 करोड़ का रेवेन्यू उनका विमेन से आता है। How much is shapewear out of that? So shapewear is very small. उनका shapewear is I think not more than 100 crores. बट इट्स एन इमर्जिंग कैटेगरी, उनके लिए भी इमर्जिंग है। Exactly. सबके लिए emerging. इंडिया में कल्चरल माइंडसेट है कि लिविंग रूम का फर्नीचर बेस्ट होगा, बेडरूम में कोई आता नहीं है तो बकवास डालो, राइट? सेम थिंकिंग। आप कैसे कन्विंस करते हैं कंज्यूमर्स टू बाय रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंपेयर टू रेगुलर लॉन्जरी प्रोडक्ट्स जो दिखते नहीं है? सो इसमें आई थिंक नमिता, इंडियन कंज्यूमर ना बहुत इवॉल्व हो रहा है। कर्वी में 50% ऑर्डर्स टीयर 2 और टीयर 3 से आते हैं और वहाँ पे ट्रेंड बन रहा है। तो आई थिंक कस्टमर सब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आउटर वेयर में मैं इतनी महंगी ड्रेस खरीद सकती हूँ तो इनर वेयर तो अंदर पहनना ही है। Let's get your numbers. Numbers. ठीक है? So 23 में हमने अगस्त में शुरू किया था और मार्च 24 तक हमारे कोई रेवेन्यू नहीं थे। उस टाइम हम सिर्फ R&D पे काम कर रहे थे। मार्च 25 विच इज FY25 हमने 1.4 करोड़ का रेवेन्यू किया है। Okay. और उसमें हमारा बर्न था -1.2 करोड़। और अभी उसके बाद लास्ट मंथ सितंबर में हमने 1.05 करोड़ का नेट रेवेन्यू किया है। अभी तक 6 months का बता दीजिए। टोटल 6 करोड़। 6 करोड़, वाओ। 1 second, burn. बर्न 2 करोड़। सितंबर में burn कितना था? सितंबर में बर्न हमारा -13 लाख था। Well done. इस साल प्रोजेक्टेड हमारा 15 करोड़ है एट अ बर्न ऑफ टोटल 3 करोड़। तो 1 Amazing करोड़ job, से guys, 15 very करोड़ good. कैसे गया? What's the secret?
पहले यार मुझे रोने दो यार, कुछ लाके मुझे मारो कोई यार। बात करना, मैंने मैं जब आए थे आपको तेरे सॉरी पास। डिक्लाइन कर दिया था जब आपकी 2-3 लाख रुपए रेवेन्यू थी शायद। रुलाओ यार थोड़ा सा। Not a good investor, yeah. Not a good investor. नहीं बताइए ना 1 to 15 crores व्हाट्स द तो सीक्रेट? इसमें नमिता आई थिंक हमने पहले साल ना हम मार्केटिंग वगैरह सब में हमने सिर्फ टेस्ट किया है, हम दौड़ नहीं रहे थे पहले साल। सेकंड ईयर में हमने डबल डाउन किया है हमारी हर स्ट्रैटेजी पे, क्या कम्युनिकेशन जा रहा है, क्या प्रोडक्ट जा रहा है, क्या कलर जा रहा है, नहीं जा रहा है, रिपीट किस पे बन रहा है। तो हमने एक एक डेटा पॉइंट को ऑप्टिमम देख के Good. स्केल किया है। गुड। ग्रॉस मार्जिन कितना है? 59% हमारा ग्रॉस मार्जिन है आफ्टर टैक्सेस, परसेंटेज ऑफ मार्केटिंग एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू? 35%। फिर भी आपका -15 मैं यूनिट इकोनॉमिक्स 20%। वापस समझाता हूँ एक बार। CM1 हमारा 49% है आफ्टर फुलफिलमेंट, पेमेंट गेटवे, पैकेजिंग। CM2 हमारा आफ्टर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड अदर मार्केटिंग एफर्ट्स फ्रॉम मार्केट प्लेसेस 13% बैठता है। 2% हमारा CM3 है जिसमें सारा ब्रांडिंग एक्टिविटीज होता है, फोटोशूट्स, इन्फ्लुएंसर्स, ऑफलाइन एक्टिवेशंस। और -13% हमारा एबिडा है जिसमें हमारी सैलरीज और रेंटल्स आते हैं। पर इसमें आपने कितना डेड स्टॉक अज्यूम किया है आपका जो -3 करोड़ EBITDA आप बोल रहे हैं उसमें? सो डेट स्टॉक हमारा -2% से कम है इस टाइम पे। अभी 2% है क्योंकि आपका 1 साल हुआ है, हाँ बट जी। एट स्केल अगर जॉकी का 5-7% होता है तो आपका क्यों कम होगा? जो हमारे पास स्टाइल्स होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, हम बहुत फैशन में नहीं पर घुसते। कितने SKUs है टोटल? टोटल SKU 17 है जिसमें से 4 एक्सेसरीज हैं। नहीं 17 SKUs डजंट इंक्लूड साइज ना? 17 इंटू साइजेस इंटू कलर्स हाँ, तो वो टोटल बताइए। 230। 230 SKUs इन इनर वेयर में हो ही नहीं सकता ना 2% डेड स्टॉक। आपको भी ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है? अब मैं 2 चीजें बताता हूँ इसमें। हाँ। सबसे पहला हमारा सप्लाई चेन जो इंडिया में है उससे हमारा MOQ आ जाता है 100 पे। तो जब भी हम कोई भी नया स्टाइल या पुराने स्टाइल में कुछ भी ऑर्डर करते हैं डेटा ड्रिवन, उसमें हम सबसे ज्यादा वही साइजेस रखते हैं जो हमारा डेटा कहता अच्छा, है कि बहुत इन्वेंट्री बिकता है। वैल्यू कितनी है आपकी ये बता दीजिए? 1.4 करोड़। 1.4 करोड़ ऑन कॉस्ट। हाँ जी। So that is almost 3 महीने की 2.5 to 3 months. 2.5 to 3 months की Yes. इन्वेंट्री। 2 क्वेश्चन है जल्दी। इक्विटी स्प्लिट और इन्वेस्टर्स? टाइटन कैपिटल हमारे इन्वेस्टर है, ओहो। ऑल इन कैपिटल हर हमारे जगह घुस इन्वेस्टर जाता है है यार वो। और एंजल्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली है। टाइटन के पास 12% है, ऑल इन कैपिटल के पास 10% है, एंजल्स के पास 3% है, 10% हमारा ईसॉप पूल है, 65% हम दोनों के पास है। ठीक है, क्या वैल्यूएशन पे उठाया था? 5.5 करोड़ का हमने फंडिंग रेस किया था 25 करोड़ के पोस्ट मनी पे। और अभी आई यू इन द मिडल ऑफ अ राउंड? वी आर रेजिंग अ ब्रिज राउंड विद द सेम इन्वेस्टर्स। वो ब्रिज के टर्म्स क्या है? 4 करोड़ 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे। वो 40 करोड़ यहाँ 60 करोड़ है वही। लाइक थोड़ा ट्राई मार लेते हैं। इस पे बातचीत की जा सकती है। एंड आफ्टर दिस एडिशनल 4 करोड़ जो आप ले रहे हो कितना हो जाएगा किसके पास? सो इसके बाद टाइटन के पास होगा 14%, ऑल इन के पास होगा 12% और एक एंजल के पास 1%। एंजल्स का 3% से 1 हो जाएगा। नहीं, नहीं एक नहीं, ऐड होगा। एक ऐड हो add जाएगा। हाँ Got जी। it. चैनल वाइज से मेजॉरिटी चैनल है D2C वेबसाइट 65%, मार्केट प्लेसेस में Amazon, मिंत्रा कुल मिला के 15% एंड रिमेनिंग हमारा क्विक कॉमर्स पे भी है। 20%। क्विक कॉमर्स पे एसेसरीज बहुत अच्छी कैटेगरी है। कोई इंसान अभी रेडी हो रहा है, मुझे टेप्स या पेस्ट्रीज चाहिए, यू आर राइट देयर। शेपवेयर इज व्हाट परसेंटेज आपका करंट बिजनेस का? शेपवेयर एंड एक्सेसरीज मिला के। शेपवेयर इज 42%, एक्सेसरीज इज 5%। और बाकी? बाकी 38% हमारा ब्राज है और 15% अंडरवेयर्स। ओके। कैन यू टेल अस आपकी रेटिंग्स रिव्यूज क्या है? हमारा Amazon पे एवरेज रेटिंग अक्रॉस कर्वी पे 4.4 है वेरी गुड। वेरी गुड। एंड मिंत्रा पे हमारी जो रेटिंग है अगेन अक्रॉस कैटेगरीज इज 4.3। आपने कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया? अभी तक नहीं लिया है। इसके पीछे जो ब्रांड है आपको पता है कौन सा है? इनवोक Invoke। उनके बारे में आपका क्या व्यू है? उनका शेपवेयर ही देखा है हमने। हम जिस तरह इनर वेयर फर्स्ट बनना चाहते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है वो भी मार्केट में है साथ साथ, बट जो हमारा कंफर्ट लैंग्वेज है वो शायद उनका नहीं है। उनके पॉजिटिव क्या है? मार्केट में होना, हमारे साथ कंपटीशन में। नेगेटिव क्या? नेगेटिव सिर्फ शेपवेयर होना। 3-4 साल में कितना बड़ा बिजनेस बनेगा और कैसे बनेगा? We have 5 minutes. So, 3 से 4 साल में ये 250 से 300 करोड़ का बिजनेस बनेगा। आज हम सिर्फ ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन में हम सिर्फ मार्केट प्लेसेस, वेबसाइट, इन सबके थ्रू काम करते हैं, बट 1 साल के अंदर हमें ऑफलाइन भी आना है। अपनी खुद और की स्टोर्स खोलोगे? अपने खुद के एक्सपीरियंस स्टोर्स खोलना चाहते हैं। शार्क टैंक फॉर फंडिंग और मार्केटिंग? फंडिंग फंडिंग वो नहीं कर रहा, टाइटन वाले तो कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं, वो भी ब्रिज राउंड में कर रहे हैं, बट तो और साथ नहीं दे साथ फंडिंग के साथ मुझे लगता है कि जिस तरह हम उनसे सीखते हैं हम आपसे भी सीखना चाहते हैं। वो ज्यादा नहीं सिखा पा रहे। सारे मिलके सिखाएंगे, बहुत सारे सीख लेंगे। ज्यादा नहीं हो जाता है कभी-कभी? Too many cooks spoil the broth, Yeah. सुना ना? सब नहीं। अपनी कोई ना कोई एक्सपर्टीज लेके ही आएंगे। I ठीक see. है। मैं ऑफर देना चाहूंगी।
Get that big smile, my God. Keep smiling. I mean, Marwadis love money. Oh. The offer I'd like to give you is 1.2 crores for 3%, which was your prior round. Okay, thank you नमिता for your offer. हम बाकी sharks को भी सुनना चाहेंगे. आपका जो बार-बार बोल रहे हैं ना मारवाड़ी जो बिजनेस इंस्टिंक्ट है वो एक्चुअली इस धंधे से इतना अलाइन नहीं करेगा. मैं बताती हूँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम अ P&L पर्सपेक्टिव इन दिस बिजनेस. 1 करोड़ के स्टेज पे 250 SKUs. इसका मतलब होता है बहुत सारी ऑल द टाइम हमें वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री अटकाई रखनी पड़ती है. मतलब जो आप इबिट्टा सोच रहे हैं कि हम बनाएंगे इबिट्टा 5%, 10%, वो एक्चुअली एक राइट मैट्रिक्स नहीं है. मैट्रिक्स एक्चुअली पैट होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारा वर्किंग कैपिटल की वजह से हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट में लगा रहता है. तो इसमें से धंधे में से रियल कैश निकालना काफी मुश्किल होगा. फॉर दैट रीजन अमाउंट. Thank you विनीता. मैं बहुत इंटरेस्टेड थी ऑफर देने में, बट आई थिंक आपका कैप टेबल ऑलरेडी बहुत डाइल्यूटेड है. इफ आई वुड टू कम, मेरे को पता है मेरे को बहुत टाइम देना पड़ेगा. एंड आई डोंट थिंक वो 3 या 2% इक्विटी के लिए मेरे लिए काम करता है. So I think for that reason I'm out, but wish you all the very best. And I think you'll go very, very far. Thank you so much कनिका. मुझे लगा नहीं था आप 2 लड़के यहाँ तक बना पाओगे. But you've done a great job. You proved me wrong. Where I'm struggling is कि यार आपको 1-2% में is meaningless. And I don't know, given आपका 4 करोड़ का bridge already हो गया, how much room there is. But I'm willing to take a punt. I'll make you an offer. But I need 5% here, at the very least. So I'll give you 2 crores if you. So same valuation as 40 crores, if you are open to that. Amazing. So my offer is 2 crores for 5% at 40 crore valuation. Nice. मुझे आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे इन लोगों ने बताया अच्छे लगे. क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स वेरी नाइस. क्वालिटी ऑफ पिच परफेक्ट. Quality of investors, I doubt a bit. Oh my God. If they couldn't help you till now, then you should have been already somewhere. मतलब my view, आपका cap table बहुत घबराया हुआ है. इसलिए unfortunately I'll be out. Okay. You have 2 offers. अच्छा, You have चलो, Anupam's and बताओ. Namita's. Pick one. तो sharks एक काउंटर ऑफर हम दे सकते हैं. हाँ जी बुलाइए. हाँ जी, मेरा काउंटर ऑफर है 1.2 करोड़ सेम आस्क 2.5% इक्विटी के लिए 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे, जिसमें हम दोनों शार्क चाहते हैं. नहीं, I want 40 crores because वो अभी चल रहा है, तो why should I pay more? तो मैं 50 तो दूंगी ही नहीं. Point is यार, at 1 or 2% it makes no sense. Not just for me, even for you. मैं 1% cap table लेके एक और को घुसा के क्या करोगे यार? So आप 2 करोड़ से कम So नहीं I'm आओगे. not going under 5%. That's for sure. हम वैल्यूएशन सेम रखना चाहते हैं नमिता, बट अगेन दोनों शार्क्स के साथ हमारे काउंटर ऑफर है कि 1.2 करोड़ एट 3% इक्विटी, बट दोनों शार्क्स अगर आप आए तो. नहीं, विदाउट अ सीट एट द टेबल जो मुझे 5% के बिलो मिलेगी नहीं. आई डोंट वांट टू बी पुल्ड अराउंड बाय जो आपके अलग अलग VCs हैं और एंजल्स हैं. तो फॉर दैट रीजन मैं नहीं कर पाऊंगा. So you are out or in? No, my offer stands. His offer is at a 5%. He will not come at below 5. तो आपको हम दोनों में से एक चुनना है, and honestly, you can pick whoever you think will add more value. I want 3%. He wants 5%. बोलो. नमिता 1.2 करोड़ पे 3% इक्विटी डील पक्की. Well Wow, done. well done. Outstanding. थैंक यू सो मच. Love the product. बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि मैच ऑफ का हाइप और साथ में शार्क्स को फेस करना, उनको अपना पूरा मॉडल समझा के उनका फीडबैक लेना और फिर डील भी क्रैक करना, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था. जाने से पहले हम ऑल शार्क डील प्लान सोच करके जा रहे रहे थे. लेकिन आई थिंक फीमेल शार्क्स वर द वंस जो हमारे दिमाग में था. फीमेल पर्सपेक्टिव से ब्रांड को भी पुश मिलेगा.